हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ ए थिन लेंसेस विच आर केप्ट इन कांटेक्ट, यानी मोर देन वन थिन लेंस को कांटेक्ट में रख दिया जाए तो उस सिचुएशन में हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह, इसको हम कैसे देखेंगे उसके बारे में हम देख। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। पावर क्या होता है, 1/fl होता है, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। अब यहां देखेंगे कि क्या होगा कि व्हेन टू लेंस क्या होगा, व्हेन टू थिन लेंस आर केप्ट एट ए डिस्टेंस d and ray incident या ऐसे ही बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है। एट ए डिस्टेंस डी, देखो ये क्या है, ये एक थिन लेंस है, दूसरा क्या है, एक ये थिन लेंस है, ठीक है। थिन लेंस ये L2 हो गया, ये क्या है L1, इसका फोकल लेंथ क्या है F1, इसका फोकल लेंथ क्या है F2। इनको क्या किया गया, D डिस्टेंस पे रख दिया गया। ये याद रखना है कि रे आइदर क्या होगा, किसी भी लेंस पे क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होना चाहिए, आई मीन एक्सिस हुआ, इसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया ना, बाद में हम लिख लेंगे। इस सिचुएशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनको एक इक्विवेलेंट क्या करते हैं, लेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जिसका F इक्विवेलेंट इसका फोकल लेंथ होता है L हो गया। अब 1/f इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन क्या होता है F1 F2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुमको यहां D 0 कर दोगे तो तुमको पहले वाला रिजल्ट मिल जाएगा। क्या होगा, ये इक्विवेलेंट लेंस से हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। कब, जब 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन क्या होगा। हाँ याद रखना है ये लेंस, ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे जब क्या होगा, रे जो किसी भी लेंस पे आइदर इस पे और इस पे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है तभी यूज करेंगे। ऐसे इंसिडेंट होगा तब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। समझ में आई बात, क्योंकि ये डिराइव किया गया है, डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये डिराइव किया गया है, तो रे को क्या है, पैरेलल कंसीडर करके, दिस इज इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मस्ट बी क्या हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आइदर क्या होगा ऑन एनी वन ऑफ लेंस, किसी एक लेंस पे क्या होना चाहिए, पैरेलल क्या होना चाहिए, इंसिडेंट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इस केस में यदि आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, तो देखो P1 प्लस क्या होगा P2 माइनस D, P1 P2, समझ में आया क्या। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D अपॉन क्या होगा F1 F2, ठीक है। P इक्विवेलेंट क्या होगा, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2। यहां क्या है, F1 F2 को क्या करना है, ठीक है, नोट में लिख लेना है, ठीक है, कि पुट क्या होगा, पुट F1 एंड F2 विथ प्रॉपर साइन, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या होना चाहिए कि रे मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंसिडेंट रे, मैं लिख देता हूं इंसिडेंट रे मस्ट भी क्या होना, रेज मस्ट बी पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस ऑफ द लेंस। दो सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। थर्ड केस ये होगा कि क्या लिखा है कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा इफ F इक्विवेलेंट क्या होगा, 0 होगा। F इक्विवेलेंट 0 होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो तो यहां लिख सकते हैं क्या कि क्या होगा, F इक्विवेलेंट 0 नहीं, P इक्विवेलेंट 0 लिखो, ठीक है। F इक्विवेलेंट भी 0 लिख सकते हो, लेकिन P इक्विवेलेंट 0 लिखो। देखो P इक्विवेलेंट विल भी क्या होगा, 0, वहां से भी आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अरे क्या होगा, ये F इक्विवेलेंट 0 लगे तो ये क्या होगा, 1/∞ हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा P इक्विवेलेंट लिखो,
तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो तो P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू क्या होगा, D P1 P2। अब यहां क्या लिखेंगे, देखो 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू D F1 F2। तो D इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2। आई मीन क्या होगा, P इक्वेलेंट 0, आई मीन क्या होगा, F इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इसका मतलब समझ में आया क्या कि सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अब यहां क्या लिख सकते हो, यदि क्या होगा D1 D2 क्या हो जाएगा F1 F2 को क्या करना है, यहां भी क्या करना है, आपको साइन के साथ रखना है, तभी आंसर आएगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत आएगा। ठीक है, क्या करना है, यहां साइन के साथ आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है, तभी क्या होगा, आंसर आएगा। आई मीन D इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2। ये क्वेश्चन भी है, मैं तुमको बता रहा हूं कि यहां, हाँ 1 मिनट, तो ठीक है, यहां ये जब भी कैलकुलेट करना तो D को क्या करना, आई मीन F1 F2 को क्या करना, साइन के साथ रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहां देख सकते हो कि F1 F2 क्या हो जाए, अपोजिट नेचर के हो जाए, क्या हो जाए, F1 F2 क्या हो जाए, अपोजिट नेचर के हो जाए, आई मीन क्या हो जाए, कन्वर्जिंग हो जाए, और क्या हो जाए, डाइवर्ज। इस केस में तुमसे पूछा जाए कि क्या होगा, इस केस में देखो ये F1 है और एक 2 लेंस है A और A, ठीक है, इनको D डिस्टेंस के पे रखा गया है। ठीक है, इसका F और इसका भी क्या है, फोकल लेंथ F है। तो D के किस वैल्यू के लिए क्या होगा, यहां देखो तो इस केस में यदि क्या होगा, यहां P इक्वेलेंट 0 होगा तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई मीन इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह तभी बिहेव करेंगे जब क्या होगा, जब उनको कांटेक्ट में रखा जाए, अदरवाइज क्या होगा, पॉसिबल नहीं है कि ये क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट स्लैब की तरह बिहेव करें। ठीक है, तो उसके बाद एक मिनट, क्वेश्चन देख रहा था। ठीक है, चलो जाने। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें कि व्हेन क्या होगा, लेंस इज कट, लेंस को यदि कट कर दें तो क्या सिचुएशन होगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म होंगे और क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होगा, व्हेन लेंस इज कट। अब देखो क्या है, ये क्या है, तुमको देखना है, कट क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। देखो अब यहां क्या होगा, ए पार्ट है, देखो इस केस में एक तो हम क्या कर रहे हैं, लेंस को ऐसे कट कर रहे हैं, ऐसे हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में कट कर दिया। एक देखो, एक पार्ट ऐसे हो गया, तुम ध्यान से देखोगे तो एक पार्ट ऐसे हो जाएगा और दूसरा पार्ट जो होगा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यही होगा ना। इसको हमने क्या किया, ऐसे कट कर दिया, एक्सिस के पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट क्या होगा तुम्हारा, ये वाला हो गया, अभी L1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, L2, और ये क्या है, L है। इस केस में मैं आपसे बोलूं कि फोकल लेंथ क्या होगा, देखो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो इसका यदि फोकल लेंथ क्या होगा, F है, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, आई मीन F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F। ठीक है, और F1 इज विल बी आल्सो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि यहां क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है, सेम नहीं हो रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल क्या हो रहा है, यहां क्या होगा, यदि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका R2 है, तो इसका भी क्या होगा, R1 होगा, इसका भी क्या होगा, R2 होगा, इसका क्या होगा, R2 होगा, इसका क्या होगा, R1 होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि NL है,
तो इसका भी क्या होगा, NL होगा। क्या होगा, इसका भी क्या होगा, NL होगा, और इसका भी क्या होगा, NL होगा। समझ में आया ना? इसलिए F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F हो जाएगा। अब क्या किया गया है, कट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब देखो कांटेक्ट में रखोगे, देखो ध्यान से, अब इसको ऐसे कांटेक्ट में रख सकते हो यार, एक ये हो जाएगा, देखो कांटेक्ट में हम रख रहे हैं, ये L1 हो गया और ये क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। ये कांटेक्ट में हमने रख दिया, दोनों को कट करके इसको ऐसे रख दिया। तो इसका फोकल लेंथ क्या है, F1 है, क्या होगा F1, और ये क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, तो इस केस में F इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो तो F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2, और दोनों कन्वर्जिंग की तरफ भी F करेगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, F1 इक्वल टू, देखो F1 इक्वल टू F2 क्या है, F है, तो क्या लिखेंगे, 2F लिखेंगे। समझ में आया क्या? लेकिन यदि इसको ऐसे रख दिया जाए, कैसे, ऐसे, ठीक है, कैसे रख दिया जाए, ऐसे, है ना, आई मीन कांटेक्ट में, ठीक है, ऐसे रख दिया जाए, ऐसे रख दिया जाए, तो देखो एक क्या होगा, कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा। दोनों का अगेन फोकल लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, F2 मान लो, और ये क्या हो गया, F1, अगेन F1 F2 इक्वल सेम है। ठीक है, तो यहां क्या होगा, F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, साइन के साथ वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P जो होगा क्या हो जाएगा, P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आया ना? तो यदि लेंस पैरेलल कट किया जाए, क्या किया जाए, कट किया जाए, तो क्या होगा, कितने भी पार्ट में कंसीडर कर लो, लेकिन तुमको ज्यादा पार्ट नहीं पढ़ना है, केवल याद रखना है कि लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज कब होता है यार, आइदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो और क्या हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो। तो यदि दोनों सेम होगा तो फोकल लेंथ चेंज होने का तो सवाल ही नहीं है, चेंज हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसका और इसका क्या है, फोकल लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अब यदि कट करके क्या किया जाए, ज्वाइंट किया जाए, दोनों सिचुएशन में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए इनको, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, 2F फोकल लेंथ हो जाएगा, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि एक क्या होगा, एक कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करेगा, दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। आप बोलोगे सर आपको ये कैसे समझ में आता है, तो तुम इसको कैलकुलेट करोगे या एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये टाइप फर्स्ट था। सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप देखो कि अब लेंथ को हम कैसे, लेंस को ऐसे भी कट कर सकते हैं यार। इस केस में देखो, एक लेंस क्या है, इसका फोकल लेंथ हमने मान लिया, इसका फोकल ये L है, इसका फोकल लेंथ क्या है, F है। अब देखो अगेन हमने क्या माना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2। अब हमने क्या किया, इसको कट कर दिया, कैसे, ऐसे, देखो ऐसे कर दिया, तो ये दो लेंस बन जाएंगे। देखो ध्यान से, ये ऐसे बन जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा L1, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे अलग अलग दिखा रहा हूं, ये L1 और ये क्या हो जाएगा, L2, ये L2 हो गया। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको सबसे अच्छा R मान लो, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ये R, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, R। मटेरियल तो सेम ही है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ, यदि इसका फोकल लेंथ देखो तो ये क्या है, F है, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू क्या होगा, 2/r। यहां क्या लिखोगे, देखो F1 इक्वल टू क्या लिखोगे, n-1/r। F2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हमने गलत लिख दिया ना, सॉरी, 1/f1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n-1/r। 1/f2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n-1/r।
इससे मालूम चल रहा है क्या कि F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, F/2 या टू टाइम F क्या हो रहा है, 2 टाइम्स F। अरे रेडियस हाफ हो जाएगा ना यार, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ना। देखो यहां ध्यान से, इस केस में क्या हो रहा है, फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, सॉरी ट्वाइस हो रहा है। देख रहे हो ना, कब, जब एक्सिस के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, फोकल लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, 2f। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जा रहा है, देखो क्या हो जा रहा है, ये क्या होगा 2/r। यहां देख लो, इसके जगह क्या रखोगे तुम, क्या रखोगे, 1/f रख लो, तो देखो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। कैसे, ऐसे कट कर रहे हैं तो। लेकिन हमने क्या किया ऐसे, क्यों, क्योंकि रेडियस, देखो ये क्या होगा, कॉनकेवो क्या होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस तुमको मिला, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम क्या करोगे, इनको जोड़ सकते हो यार, देखो अब जोड़ कैसे सकते हो, देखो ऐसे, ये क्या होगा, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं ना कांटेक्ट में। ये क्या हुआ तुम्हारा L1 L2, और एक ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कैसे, ऐसे जोड़ सकते हैं यार, ये L1 L2। यहां भी लिखोगे देखो तो 1/f इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या होगा 1/f2, आई मीन क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 2f, आई मीन क्या हो जाएगा f इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा f। यहां देखो, यहां भी तुम्हारा क्या होगा, f इक्वेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आप क्या करोगे, कट करके जोड़ोगे, तभी भी क्या होगा, तुमको आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेम। तो यदि कट करके हम ज्वाइंट कर दें, कांटेक्ट में रख दें, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फोकल लेंथ जो होता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कांटेक्ट में रख देंगे, फोकल लेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड होता है। क्या होता है, फोकल लेंथ जो लेंस का होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फोकल लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम था, है ना। दूसरा कि फोकल लेंथ से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो तुमको इतने ही टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और फोकल लेंथ जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं यही नहीं तुम लोगों को बता रहा हूं, अब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे लेंस का। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैं देखो रूल्स ऑफ रे फॉर्मेशन, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम 10th क्लास में पढ़े हो, तो हम वहां उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इससे बेटर क्या है कि हम दूसरा जो तुम नहीं पढ़ो 10th क्लास में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह रखेंगे तो वेलोसिटी क्या हो, सॉरी इमेज कहां कहां बनेगा, ये तुम खुद से सोच सकते हो। क्या होगा, 2f के बाद 2f और f के बीच, फिर f और पोल ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो मैं यहां केवल रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बता दूंगा कि क्या क्या होगा। देखो 3 तरह से होते हैं, क्या कि एक ऑप्टिकल सेंटर से यदि रे को पास कराओगे तो रे क्या होगा, अनडेविएटेड होगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि फर्स्ट फोकस से क्या करोगे, रे को पास कराओगे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स बिकम पैरेलल टू द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यदि क्या करोगे, सेकंड से क्या करोगे तुम, समझ में आया ना, सेकंड फोकल लेंथ से पास कराओगे तो क्या होगा, सेकंड फोकल लेंथ से पास कराओगे तो क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा अगेन सेकंड क्या होगा, सेकंड फोकल लेंथ से पास कराओगे तो क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रे फॉर्मेशन क्या, रूल्स फॉर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, और ये तुम क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, फोकस से क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है जो तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला लिखेंगे।
मैग्निफिकेशन क्या होगा, अगेन मैग्निफिकेशन जो होगा यहां भी क्या होंगे, दो तरह के मैग्निफिकेशन होंगे जो तुमको, तो लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन 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 ऑफ क्या होगा, लेंस। ठीक है, तो दो तरह के, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। पहला मैग्निफिकेशन क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, दो तरह के क्या होंगे, मैग्निफिकेशन होंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो ये क्या है, लेंस है, यही क्या है, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ठीक है, इसका हाइट क्या है, HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्वियसली क्या होगा, कहीं इमेज इधर फॉर्म होगा यार, मुझे मालूम नहीं है, कहीं ऐसे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा A डैश B डैश, और एक दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ क्या होगा, इमेज। ठीक है, तो क्या होगा ये, आई मीन इस केस में क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, टू द एक्सिस ऑफ लेंस। ठीक है, अब इस सिचुएशन में m जो लिखते हैं, MT ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI अपॉन क्या होगा, HO इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तुम, यहां देखो, यहां ये क्या होगा, लेंस ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड जाएगा, ये हमने गलत लिख दिया है। ठीक है, समझ में आया ना, ऐसे दिखा दो तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अनडेविएटेड चला जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, HI अपॉन क्या हो जाएगा, HO, और यहां वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो V अपॉन क्या होता है, U, क्या होगा, V क्या है, पोजीशन ऑफ क्या है, दिस इज पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज अपॉन क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, M क्या होगा, HI अपॉन क्या होगा, HO। मिरर में क्या हो रहा था, माइनस V अपॉन क्या हो रहा था, U आ रहा था, यही आ रहा था, माइनस V अपॉन क्या आ रहा था, U आ रहा था। तो वैल्यू रखो यहां, अरे एंगल थीटा मान लो, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, HO अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस U। ठीक है, और यहां देखो तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI अपॉन क्या होगा, माइनस V। ठीक है, अब यहां से तुम वैल्यू रख दो, तो देखो यहां से दोनों को इक्वेट कर दो, तो HO, ठीक है, अपॉन U इज इक्वल टू क्या होगा, HI अपॉन क्या होगा, V, तो HI अपॉन क्या होगा, HO इज इक्वल टू V अपॉन क्या होता है, U। तो यहां से तुमको मैग्निफिकेशन मिल गया, समझ में आया ना। तो मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI अपॉन क्या होगा, HO इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन U, क्या होगा, V अपॉन U। दूसरा पॉइंट तुम देखोगे क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो ये क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, ML इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V अपॉन क्या होगा, डेल्टा U, और यहां लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ML इज इक्वल टू क्या होगा, DV अपॉन क्या होगा, DU। समझ में आया क्या, क्या होगा, DV अपॉन DU। अब हम लिख सकते हैं नाउ, ये सब जो मिरर के, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला में क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो ये लिख सकते हो, देखो तो माइनस dv अपॉन क्या होगा, v स्क्वायर, प्लस du अपॉन क्या होगा, u स्क्वायर इक्वल टू 0। तो dv अपॉन du इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v अपॉन u, द क्या मिला, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, mt स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो, ml क्या होगा,
ml, इसको ऐसे भी लिख लेना, li क्या होगा, लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन क्या होगा, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहां क्या से लिख सकते हैं, li अपॉन क्या होगा, lo इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ml इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v अपॉन u द होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, mt स्क्वायर। ये किसके लिए है, ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। किसके लिए है, केवल क्या है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब देखो v इक्वल टू क्या लिख सकते हो तुम, v इज इक्वल टू, एक और पॉइंट लिख सकते हो यहां देखो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v देखो तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू यू प्लस एफ अपॉन क्या हो गया, यू एफ, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, यू एफ अपॉन क्या होगा, यू प्लस एफ, और v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होगा, यू प्लस एफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं mt इज इक्वल टू v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन क्या होगा, u प्लस एफ। लेकिन यहां क्या करना, तुम सब चीज साइन के साथ रखना। ठीक है, उसके बाद हम ml भी लिख सकते हैं, ml इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, li अपॉन क्या होगा, lo इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, mt स्क्वायर इक्वल टू f अपॉन क्या होगा, u प्लस एफ। तो तुम लेकिन यहां क्या करना, सभी जो वैल्यू है वो क्या करोगे, साइन के साथ रखोगे। क्या करोगे, साइन के साथ रखोगे। सभी वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, साइन के साथ रखना है। अब देखो यहां लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमॉन्ग vi velocity of image, velocity of object and velocity of lens। ठीक है, समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो यहां हम u v लेते हैं, वो क्या है, लेंस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, एंड vl, एंड क्या होगा, एंड vl क्या है, वेलोसिटी ऑफ लेंस, vi क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, vo क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो vl क्या हो जाएगा, vl आई मीन क्या होगा, सॉरी vi इज इक्वल टू क्या होगा, ये लिख सकते। अब नाउ लिख सकते हैं, नाउ 1 अपॉन v माइनस क्या होगा, 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। इसको लिख सकते हैं d ऑफ 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u dt इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको भी लिख सकते हैं d ऑफ v के पावर माइनस 1 dt माइनस d ऑफ क्या होगा, u के पावर माइनस 1 dt इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माइनस v के पावर माइनस 2 dv अपॉन dt। ठीक है, प्लस क्या होगा, u के पावर क्या होगा, माइनस 2 d अपॉन क्या होगा, dt इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, देखो dv अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v अपॉन u द होल स्क्वायर क्या होगा, d अपॉन क्या हो जाएगा, dt। यही होगा ना। अब ये देखो क्या है, ये जो हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, ये क्या लिख सकते हैं, ये जो वेलोसिटी लिखे dv अपॉन dt क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखोगे, लेंस इज इक्वल टू, देखो तो m t स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, लेंस। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लेंस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। अब लिखेंगे क्या होगा कि इफ vl इज इक्वल टू 0, आई मीन लेंस क्या हो, स्टेशनरी हो, तो हम लिख सकते हैं vi, क्या लिखेंगे, vi माइनस क्या हो जाएगा, vi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mt स्क्वायर क्या होगा, vo। ठीक है,
ये क्या करना है तुमको ध्यान देना। अभी क्या है, जब लेंस क्या होगा यहां लिख लेना कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along length, along axis of length, along axis of क्या होगा लेंस। ठीक है, ये तुमको ध्यान देना है। जैसे मिरर के लिए यार था, मिरर के लिए जो पॉइंट बताया था वही पॉइंट क्या होगा तुमको लेंस के लिए भी यूज होगा। यहां लिख लें कि व्हेन क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू क्या होगा एक्सिस ऑफ क्या होगा लेंस। ठीक है, आई मीन ये क्या है, कोई लेंस है, देखो ध्यान से, और यहां क्या ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, ये लेंस हो गया, इधर इमेज भी कहीं इसका मूव करेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो अगेन, अब ये जैसे लिखोगे तो एच आई और एच ओ क्या होगा बढ़ता जाएगा, तो यहां क्या लिखेंगे एम टी इज इक्वल टू क्या होता है एच आई अपॉन क्या होगा एच ओ। और यहां लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हैं बता सकते हो, यहां क्या लिखेंगे, अरे जल्दी बताओ, इसको हम क्या करें डिफरेंशिएट कर दें। ये तो फिक्स हो जाएगा ना यार, तो हम लिख सकते हैं एच आई इज इक्वल टू क्या होगा एम टी इंटू क्या होगा एच ओ। तो हम लिख सकते हैं डी एच आई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा एम टी डी एच ओ डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द क्या होगा लेंस, एम टी इज इंटू क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द लेंस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी आई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो v अपॉन क्या है u, आई मीन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या होगा f अपॉन u प्लस एफ इंटू क्या हो जाएगा v o परपेंडिकुलर। और यदि कुछ एंगल पे मूव कर रहा है तो एक्सिस के अलोंग वाला और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला दोनों फॉर्मूला लिख दो, और फिर आसानी से क्या कर सकते हो तुम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या करना है तुमको ध्यान देना है इसमें। ठीक है उसके बाद देखो रे फॉल इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं रूल बता देता हूं, और आप क्या करोगे कि आपका जो होमवर्क होगा वो क्या होगा कि डिफरेंट पोजीशन पे क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखना है ना, और उसका इमेज ड्रॉ कर लेना। तो रूल फॉर क्या होगा, देखो यहां रूल फॉर क्या होगा, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू लेंस। पहला रूल क्या है कि जो भी क्या होगा, यदि रे क्या होगा, देखो ध्यान से, किसी भी टाइप का लेंस हो, देखो ये क्या है कन्वर्जिंग लेंस है, और ये हमने क्या यूज किया डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ये क्या है कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, यहां एक चीज ध्यान देना है कि क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो होता है वो क्या होता है, यदि पास करेगा ये, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ये भी क्या होगा यहां ऑप्टिकल सेंटर, यहां होगा इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला जो रूल है वो क्या है कि यदि रे क्या होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो क्या होगा अनडेविएटेड मूव करेगा। ठीक है, क्या होगा अनडेविएटेड क्या होगा मूव कर जाएगा। तो क्या होगा व्हेन इंसिडेंट रे when ray passes through क्या होगा optical center, when incident ray passes through, या सिंपल लिख लो। ठीक है, ये देखो क्या होगा
कि लिखने की जरूरत नहीं। ये ऑप्टिकल सेंटर है तो यहाँ क्या है, एक तरह से रे ऐसे भेज सकते हैं। दूसरे से क्या होगा कि यदि रे क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, आई मीन प्राइमरी, दो फोकस होते हैं ना यार, इसको हम क्या बोलेंगे, यदि यहां रख दें इसको F1 और इधर क्या होगा F2, ठीक है, क्या हो जाएगा F2। तो क्या होगा, यदि रे को क्या करोगे प्राइमरी, ये तुम्हारा क्या होगा कन्वर्जिंग लेंस, और ये क्या होगा, इसी तीन तरह से रे भेज सकते हो इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये तुम्हारा क्या होगा F1 और ये क्या हो जाएगा F2, ठीक है। अब यदि आप क्या करोगे, रे को प्राइमरी फोकस से पास कराओगे तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो क्या होगा, बिकम्स पैरेलल टू क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या करोगे, अरे हमने गलत कर दिया, सॉरी, गलत डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सॉरी, बिना लेंस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहां से तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल हो जाएगा, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे होगा, दिस इज प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस समझ रहे हो ना तुम, ये भी तुम्हारा क्या हुआ प्राइमरी फोकस है, ठीक है। तो यदि आप प्राइमरी फोकस से क्या करोगे, रे को इंसिडेंट कराओगे तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यदि रे को किधर से पास कराओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तो अनडेविएट हो जाता है। इसमें ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड मेथड हुआ। थर्ड मेथड क्या है कि यदि रे को हम क्या करें, रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दें तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होंगे, क्या होंगे, सेकेंडरी फोकस पे क्या होंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो थर्ड जो है देखो ये क्या होगा कि यदि ये तुम्हारा रे इंसिडेंट रे है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पास थ्रू क्या होगा, फोकस। तो ये तुम्हारा क्या हो गया सेकेंडरी फोकस, एंड दिस इज क्या होगा, प्राइमरी फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, अब हम ऐसे बोल दूं, ये हो गया देखो, ये प्राइमरी, तो ये क्या होगा डाइवर्ज हो जाएगा, इधर कहीं क्या होगा मिलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव लेंस। तो दो चीजें तुमको क्या करें, यही तीन तरह से हम क्या करते हैं, रे सेंड करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तीनों में से क्या है तुमको, कोई क्या है तीनों जो रे हैं उसमें से किसी दो तरह से तुम क्या करो, रे को क्या करो, सेंड करो और इमेज देखो, ठीक है। क्या होगा, तो ये तुमको क्या करना है, याद रख लेना है, या खुद से 10th क्लास में पढ़े हो तो तुम इसको एक बार ड्रॉ कर लेना। फिर हम क्या करेंगे, और जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। अभी मोर इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर से प्रॉब्लम क्या है पूछा जाता है, तो उस पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। तो तुम खुद से लेकिन ड्रॉ कर लेना, ठीक है, क्योंकि ड्रॉ कर लोगे एक बार तो तुमको मालूम चलेगा क्या होगा, 2f है ना, ऐसे इंफिनिटी 2f के बीच, 2f f के बीच, फिर f, फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे क्या करोगे तुम ऑब्जेक्ट को रखना और उसका इमेज ड्रॉ कर लेना, जैसा 10th में तुम कर देते, उसको याद कर गए थे, उसी तरह तुम अभी भी क्या करना, याद कर जाना। और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेना। इसमें ज्यादातर जो क्या है इंपॉर्टेंट क्या है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोकल लेंथ से क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से जो मैंने अभी बताया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक और डिस्प्लेसमेंट मेथड पूछा जाता है, बताया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे आई थिंक कल या इसके एक क्लास, 2 क्लास में तुम्हारा लेंथ चैप्टर जो है वो क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो तुमको ये डिसाइड करना है कि तुम कितना इस पे प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।